अभी आपको बताएंगे 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में साबिक चेयरमैन असासा रिकवरी यूनिट और साबिक मुशीर एहतसाब मिर्जा शहजाद अकबर का मरकजी किरदार साबित हो गया है। ज़राए के मुताबिक शहजाद अकबर पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने गैर कानूनी स्कीम के मास्टर माइंड के तौर पर पाकिस्तान को माली नुकसान पहुंचाया है। तहकीकात से मालूम हुआ कि शहजाद अकबर ने 6 नवंबर 2019 को राजदारी के मुआहदे पर दस्तखत किए। 190 मिलियन पाउंड की रकम बहरिया टाउन कराची के जिम्मेदारी अकाउंट से सुप्रीम कोर्ट के नाम नामजद अकाउंट में मुंतकिल की गई। इस मुआहदे में शरीक ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम ने भी दस्तखत किए और इस रकम को रियासत पाकिस्तान का अकाउंट जाहिर किया गया। सदीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद वो बताएंगे। जी सदीक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, 190 मिलियन पाउंड केस में शहजाद अकबर का करप्शन में मरकजी किरदार जो है वो साबित हो चुका है, जिस तरह आपने खुद भी बताया। और इसमें जो मुआहदे में शरीक मुल्ज़म ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम में भी दस्तखत की और इस रकम को स्टेट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट ज़ाहिर किया गया। ये मखसूस अकाउंट जो बहरिया टाउन की ज़िम्मेदारी का अकाउंट है, इसको स्टेट बैंक पाकिस्तान का अकाउंट ज़ाहिर करके रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम कर दिया गया। और रिकॉर्ड के मुताबिक मिर्जा शहजाद अकबर ने 4 से 8 फरवरी और फिर 22 से 26 मई 2019 तक बरतानिया के दौरे किए। और इन दौरों पर शहजाद अकबर ने बरतानवी होम सेक्रेटरी और नेशनल क्राइम एजेंसी के डीजी से सिविल रिकवरी और हवालगी के मामलों पर बातचीत की। फरवरी और मई 2019 में शहजाद अकबर ने बरतानिया के दौरों में एनसीए हुकाम से मुलाकातें करके फंड वापसी का खुफिया रोडमैप भी तैयार किया। और शहजाद अकबर ने बदनीति का मुजाहरा करते हुए एफबीआर, एफआईए और स्टेट बैंक नुमाइंदों की रकम की वापसी के मामले में उनको शामिल नहीं किया। ये भी ज़राए का कहना है कि शहजाद अकबर की बदनीति के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को शदीद माली नुकसान पहुंचा और इस बदनीति की वजह से 190 मिलियन पाउंड तकरीबन 50 अरब पाकिस्तानी रियासत की बजाय बहरिया टाउन को फायदा देने के लिए इस्तेमाल किए गए। एंटी करप्शन यूनिट की तश्कील का जो नोटिफिकेशन और कबीना इजलास से कबल 6 नवंबर की डीड पर दस्तखत करना भी मुल्ज़म की बदनीति का सबूत है। और ये भी ज़राए ने दावा किया कि नवंबर 2019 के आखिरी हफ्ते में कबीना के इजलास से पहले बरतानिया से पाकिस्तान को की रकम मुंतकिल की गई। और साबिक वज़ीर आज़म जो कि जेल में हैं, उनके नोट और आजम खान के बयान से वाज़ेह है कि शहजाद अकबर, साबिक वज़ीर आज़म और आजम खान की मुलाकात 2 मार्च 2019 को हुई, जिसमें एनसीए से तस्फी और रकम की पाकिस्तान मुंतकिली पर बात हुई थी। और ये भी बताया गया कि जो ARU का दायरा इख्तियार से तजावज़ करते हुए शहजाद अकबर ने साबिक वज़ीर आज़म के साथ मिलकर मनसूबाबंदी की। ये ARU जो था ये एसेट रिकवरी यूनिट के नाम से बनाया गया था। और मुल्ज़म शहजाद अकबर ने 3 दिसंबर 2019 को कबीना में मुआहदा पेश किया, मगर छुपाया कि वो 6 नवंबर को पहले खुफिया मुआहदे पर दस्तखत कर चुका था। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने 14 दिसंबर 2018 से कबल तकरीबन 120 मिलियन पाउंड मुंजमद कर दिए थे। ये रकम 2 पाकिस्तानी शहरियों अली रियाज मलक और मुबशरा मलक के खिलाफ शक की बुनियाद पर जब्त की गई थी। और ये जो कार्रवाई है बरतानिया के क्राइम एक्ट 2002 के सेक्शन 3 हिस्सा 5 बाब 38 के तहत अमल में आई। और बाद फिर नेशनल क्राइम एजेंसी ने नामजद अपराध। सदीक हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर नॉट मोहम्मद आदिल ने। आपका बहुत शुक्रिया सर। ये बताइएगा 190 मिलियन पाउंड करप्शन का केस है जिसमें साबिक मुशीर एहतसाब मिर्जा शहजाद अकबर का मरकजी किरदार साबित हुआ है। इस तहकीकात को आप कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, जो शहजाद अकबर का किरदार था या उनके लिए जो एक स्पेशल यूनिट बना था जिसके वो सरबराह थे और इंटीरियर के दरमियान उनका एक कोऑर्डिनेशन था, उस दौरान जब वो इसके सरबराह थे तो इंग्लैंड से उनके कई बार जो है वो उनके दौरों के दौरे हुए और उसमें उनकी मलिक रियाज के साथ बराह रास्त मुलाकातें भी होती रही। और फिर हमने उन दिनों मीडिया पे देखा था, कुछ तस्वीर भी जो है वो सामने आई थी जिसमें वो मुलाकात करके जा रहे थे। तो वो बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उनको जो है वो रिपोर्ट करते थे। फिर आपको पता है कि जब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक केस में जुर्माना मलिक रियाज को किया था और एक बिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो उनको जमा करवाने की हिदायत की थी, तो उसके तो एक साजिश के तहत या जिसे कहते हैं एक मिली भगत के तहत, जिसमें जो है वो जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान और शहजाद अकबर जो है वो इस साजिश का हिस्सा थे। और जो मलिक रियाज के साथ मिलकर फिर वो जो एक अमाउंट जो है वो बरतानिया से पाकिस्तान ट्रांसफर की गई, जो इलीगल मनी थी जो पाकिस्तान से जो है वहां पर गई थी। और ये डिक्लेयर्ड मनी थी जो रियासत पाकिस्तान की मलकियत थी, लेकिन जानबूझकर उसको सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में जो है
वो जो है वो डाला गया, जिसका फायदा बराह रास्त जो है वो मलक रियाज को हुआ था, और उसके बदले में फिर जो है वो एक यूनिवर्सिटी के नाम पर एक ज़मीन जो है वो इमरान खान और उनकी अहलिया के नाम पर जो है वो ट्रांसफ़र। उसके पहले बेनिफिशरी जो हैं वो बाबर अवान और एक साहब और थे जो इमरान खान के बहुत करीब थे। उसके बाद फिर हमने फरा गोगी का किरदार इस सारे मामले के अंदर बहुत देखा करीब से कि वो जो बिजनेस टाइकून हैं उनसे जो है वो डायमंड्स की रिंग जो है वो डिमांड करती रही। तो ये एक पूरा जिसे कहते हैं कि फैमिली फ्रॉड का एक सिस्टम बना हुआ था, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म के कुछ फ्रंटमैन थे, जिसमें एक फराग गोगी का बड़ा किरदार था, फिर शहजाद अकबर का बड़ा किरदार था। ये मिल के जो है वो इस सारे मामलात को देख रहे थे। सिर्फ इसी मामले में हमने शहजाद अकबर की जो है वो बेकादगियाँ बेजातियाँ नहीं देखी, और बहुत सारे ऐसे मामलात जिसकी बुनियाद बनाकर पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई, उसमें भी जो है वो उस वक्त के जो चेयरमैन नैब थे उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल था, जस्टिस जावेद इकबाल का। और जस्टिस जावेद इकबाल और शहजाद अकबर के दरमियान भी जो है बहुत सारे मामलात के अंदर बराह रास्त जो है वो ताल्लुक था। तो अब तो ये चीज़ें चूँकि ऑलरेडी इस पे साबिक प्राइम मिनिस्टर को सज़ा भी हो चुकी है, और एक चीज़ ये साबित हो चुकी है कि बदनीयती की बुनियाद के ऊपर जो है ये सारा मामला जो है वो किया गया था। इसी और अब जो मजीद मामला सामने आए हैं उससे ये बात क्लियर हो गई है कि शहजाद अकबर, साबिक प्राइम मिनिस्टर और उनकी अहलिया जो है इस सारे मामले के अंदर बराह रास्त मुलव्वस थी। इसीलिए हम जब काबीना से इसकी अप्रूवल ली गई तो बंद लिफाफे पे अप्रूवल ली गई, जिसकी वजह से काबीना के बाकी लोगों को भी इस सारे मामले का इल्म नहीं रहा। तो ये एक बदनीयती पे मामला है, और इस पे यकीनी तौर पर अब हुकूमत पाकिस्तान को शहजाद अकबर को पाकिस्तान लाने के लिए इक़दाम करने चाहिए, और इसके लिए उनका नाम जो है रेड वारंट जारी होना चाहिए, और उनको हुकूमत बरतानिया से, चूँकि वो मुल्क से फरार हैं जो है, तो उनको जो है लाने के लिए इक़दाम होने चाहिए। जी ठीक है सर, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा गुलाम मुर्तज़ा, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा, ये बताइएगा कि अहम तहकीकात सामने आई हैं जिसमें शहजाद अकबर का बड़ा किरदार बताया जा रहा है, लेकिन उनके साथ जो शरीक मुल्ज़िमान हैं उनके ऊपर भी तहकीकात अब की जाएंगी। ये सारा किस तरह से प्रोसीड होगा, ज़रा तफसीलात से बताइएगा। जी देखिए, 190 मिलियन पाउंड केस का जो मरकजी किरदार है वो शहजाद अकबर ही थे, क्योंकि जो साबिक ये चेयरमैन है एसेट्स रिकवरी यूनिट के, और मशीर खास भी थे बानी पीटीआई के, और ये सारी जो ट्रांजैक्शंस थी इसमें मास्टरमाइंड यही थे, और एनसीए के साथ बातचीत करने में और वहाँ से डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियली बनाने में और उसको वहाँ से पाकिस्तान मुंतकिल करवाने में इन्हीं का किरदार था। और 190 मिलियन पाउंड की जो रकम बैरिया टाउन कराची की जिम्मेदारी से अकाउंट से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नाम जो थी नामजद अकाउंट में मुंतकिल की गई थी, उसमें से इस रकम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बजाय इस रकम ने जाना था ट्रेजरी में, वफाकी हुकूमत के खजाने में, लेकिन वहाँ नहीं गई। और मुआहदे के में जो शरीक मुल्ज़म है ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम, उसने भी दस्तखत किए हैं, और इस रकम को वहाँ पाकिस्तान का स्टेट अकाउंट जो है वो जाहिर किया गया, जो कि एक बहुत बड़ी गलत बयानी थी स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ भी, और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ भी। उस वक्त के चीफ जस्टिस जो थे, क्योंकि वो भी इनके साथ मिले हुए थे, तो इस वजह से उस वक्त के चीफ जस्टिस जो हैं वो भी इसमें प्रॉपर इसी तरह के वो शरीक मुल्ज़म बनते हैं, क्योंकि उनके अकाउंट में जब ये पैसे ट्रांसफर हुए तो उनको भी पूछताछ करनी चाहिए थी कि ये स्टेट बैंक का अकाउंट तो नहीं है, ये बैंक अकाउंट जो है ये तो सुप्रीम कोर्ट का है, इसमें क्यों ये पैसे मुंतकिल किए जा रहे हैं। हम जो रिकॉर्ड जो है वो उसके मुताबिक ठीक है। हमारे साथ मौजूद थे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा, सदीक साजिद, मोहम्मद आदिल, डायरेक्टर नॉर्थ, आप सबका बहुत